हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा 100 डेज स्टडी चैलेंज का डे 11 और आज मैंने 15 आवर स्टडी चैलेंज भी लिया है। ठीक है, आज से पहले मैंने ना तो कभी 15 घंटे पढ़ा है और ना ही रिकॉर्ड किया है। अगर पढ़ा होगा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं आज अपना ये 15 घंटे का रूटीन शूट करने वाला हूँ। ठीक है, और एक एक घंटे काउंट करने वाला हूँ कि मैं कितना पढ़ता हूँ, क्या क्या पढ़ता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप सभी को सीखने को मिलेंगी, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज मैं आप सभी के साथ अपना 15 आवर स्टडी रूटीन शेयर करने वाला हूँ। तो आज अब मैंने अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले मेडिटेशन से की, उसके बाद मैं डायरेक्टली पढ़ने के लिए बैठ गया। मेरा पढ़ने का तरीका बाकी स्टूडेंट से अलग है, क्योंकि बाकी लोग सुबह सुबह वोकैब पढ़ते हैं या फिर कोई याद करने वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग से ही लेक्चर लेना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अगर सुबह कोई भी सीखने वाली चीज़ या फिर कोई भी याद करने वाली चीज़ को पढ़ता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। इसलिए मैं सुबह उठ के लेक्चर लेना स्टार्ट कर देता हूँ, और जब तक सब लोग उठते हैं तब तक मैं 4 से 5 लेक्चर ख़त्म कर चुका होता हूँ। लेकिन आज मैं 5:30 बजे ही उठा हूँ, तो मेरा अभी एक ही लेक्चर कंप्लीट हुआ। उसके बाद पहले मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया, उसके बाद मैं ज्योग्राफी करने के लिए बैठा। और ज्योग्राफी में मैम ने आज मुझे पढ़ाया नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, मतलब कि हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। सबसे पहले मैम ने पढ़ाया हमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल और दो जो सी बाउंड्री शेयर करते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, इन सभी के बारे में पढ़ाया। सबकी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया, सबका नेशनल एंथम, सबका इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7:20 और अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का एक लेक्चर कवर किया, जिसमें मैंने आज पढ़ा स्टोन एज के बारे में, और स्टोन एज के अंदर भी पैलियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, जहाँ पे जो पत्थर घिसके सब स्टोन से जो वेपन्स बनाते थे और उसका यूज़ करते थे, उसके बारे में मैंने पढ़ा। ठीक है, और उसके नोट्स भी बनाए। और उसके बाद इस लेक्चर के बाद मैंने पढ़ा ये ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी में मैंने आज पढ़ा भारत के पड़ोसी देश, और मैम ने मुझे आज बांग्लादेश, चाइना और यहाँ पे पाकिस्तान और नेपाल, यानी कि 4 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया कि इसकी करेंसी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, पार्लियामेंट, नेशनल एंथम और इंडिपेंडेंस डे और लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट पीक, ये सारी चीज़ें मैम ने पढ़ाई मुझे। तो अभी हो चुके हैं लगभग 2 घंटे। अब चलते हैं बाहर, थोड़ी देर फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद आते हैं फिर बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा प्यारा सा स्टडी लैम्प और ये प्यारा सा स्टडी टेबल। ठीक है, और इधर ही हम सोते हैं और इधर ही बैठ के इस पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टडी लैम्प है, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लाइट चली जाती है सुबह के टाइम 2 घंटे के लिए जाती है, तब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अभी तक मैं इसी के हेल्प से पढ़ रहा था। अब चलिए इसको ऑफ़ कर देते हैं और चलते हैं बाहर। तो ये है हमारे आज गांव में सुबह सुबह का मौसम। कितना ज़्यादा धुंध पड़ रही है, और ये भगवान सूर्यदेव आप सभी को दिख रहे होंगे। मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप सभी को दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी यार आज बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। ठीक है, और हमारे घर पर भी काम चल रहा है, एकदम पेंटिंग वोंटिंग हो रही है, तो पूरा गंदा वंदा पड़ा हुआ है। ठीक है, आ रहा है, ये हमारे छत से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप सभी देखिए। यहाँ पे क्या सामने क्या बैठा हुआ है, सामने बैठी हुई हैं 2 चिड़िया, और सामने सूरज है। कितना अच्छा, मतलब भगवान सूर्यदेव हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये धुंध आप देख ही सकते हैं कैसी धुंध है। चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, हर जगह चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे रही है। यहाँ पे कौवा बैठा हुआ है।
तो तो अभी मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर चुका हूँ और हर उस स्टूडेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए जो अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रख सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट तभी एक अच्छा स्टूडेंट होगा जब उसका माइंड और उसकी बॉडी उसका साथ दे, एकदम हेल्दी स्टेट में रहे। तो इसीलिए आप सभी को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर। तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। और अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक। और ब्रेकफास्ट रोटी और सब्जी, और ये हमारी डेस्क जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते हैं, यहीं पे हम खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहा धो के ब्रेकफास्ट करके हम अपने थर्ड स्लॉट के लिए बैठ गए और थर्ड स्लॉट में हमने 3 लेक्चर कवर किया। पहला ज्योग्राफी, दूसरा स्टैटिक और तीसरा यूपी जीके। इसमें मैंने आज यूपी जीके को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, क्योंकि हमारा यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें यूपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चन शायद पूछे जाएंगे, या फिर यूपी के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने आज यूपी जीके थोड़ा ज़्यादा पढ़ी और ज्योग्राफी का एक लेक्चर लिया, और एक लेक्चर मैंने स्टैटिक जीके का भी लिया, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है वो तो सभी एग्ज़ाम में हाई वेटेज रखता है, इसलिए। तो हमने सुबह हिस्ट्री कंप्लीट किया, ठीक है। और उसके बाद जियोग्राफी का एक लेक्चर कंप्लीट किया था और एक अभी कंप्लीट किया, तो 2 लेक्चर जियोग्राफी के 2 लेक्चर हो गए, ठीक है। और स्टैटिक का भी अभी एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और एक क्या कंप्लीट किया हमने, यूपी जीके एक कंप्लीट किया, ठीक है। तो एक और एक 2 और एक ये 3, अभी 3 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी बज गए हैं 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। तो चलिए मैं आप सभी को अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये है हमारा जियोग्राफी का नोट्स जो सुबह नेपाल तक किया था। उसके बाद मैम ने ये करवाया म्यांमार, भूटान, सिक्किम, मतलब अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे जो सी बॉर्डर शेयर करते हैं श्रीलंका, और क्या बोलते हैं इसको, श्रीलंका के बाद मालदीव्स। तो हमने इतने सारे कर लिए हैं, ठीक है। और ये हमारे 2 लेक्चर जियोग्राफी कंप्लीट हो गए। ये हमारी नोट्स थी, ठीक है। इसको हम रख देते हैं इधर और मैं आप सभी को दिखाता हूँ। और ये है मेरा स्टैटिक जीके का नोट्स जो कि मैं संकल्प बैच से कर रहा हूँ। और ये मैंने आज पहला लेक्चर लिया, इसमें सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, जैसे नवीन सर पढ़ाते थे वैसा ही पढ़ाया, ठीक है। लेकिन नवीन सर की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन सर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ में आता है। क्लास में रिवाइज़ कराते हैं, ट्रिक्स भी बताते हैं, ठीक है। और ये पहली क्लास थी सर की। तो ये क्लास यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, आप सभी यूट्यूब से देख के कवर कर सकते हैं अगर चाहिए तो। आप सभी को डेमो क्लासेस, 3 क्लासेस शायद डेमो यूट्यूब पे पड़ी होंगी। और इसको भी बंद कर देते हैं और चलिए दिखाता हूँ मैं आप सभी को। ये है मेरा यूपी जीके का नोट्स जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया आज से ही। और ये है मेरा यूपी जीके का नोट्स जो कि मैंने एक लेक्चर लिया, उसका जो नोट्स है वो 2 पेज में आया है। मैंने कवर एकदम नोट्स रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। और मैं लेक्चर को 2x पे देखता हूँ, उसके साथ साथ नोट्स भी बनाता रहता हूँ। तो अभी बज चुके हैं 12, अब देखते हैं चल के बाहर। फिर हमने अपने अगले स्लॉट यानी कि थर्ड स्लॉट में भी 3 लेक्चर कवर किए, जिसमें मैंने 2 लेक्चर मैथ्स का कवर किया, एक बेसिक मैथ्स और एक एडवांस मैथ्स का, मतलब एक अर्थमेटिक मैथ्स और एक एडवांस मैथ का। और दूसरा मैंने कवर किया रीजनिंग का एक चैप्टर जो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें शोभित सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स भी राहुल तेवतिया सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे बैच के सभी टीचर्स लगभग अच्छा ही पढ़ाते हैं। और पहले मैं सुबह उठकर मैथ्स और रीजनिंग ही कंप्लीट करता था, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि याद करने वाले सब्जेक्ट पहले पढ़ने चाहिए, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं रखता। तो अभी हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए। एक हमने कवर किया नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने आज पढ़ा कौन सा थ्योरम, ये थ्योरम का नाम है फर्मेट्स थ्योरम और यूलियर्स थ्योरम, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, स्टैटिक में मैंने स्टैटिक्स चैप्टर का नाम है, उसमें मैंने पढ़ा क्वार्टाइल तक पढ़ा, ठीक है। एक लेक्चर कवर किया है डायरेक्शन का और अभी बचे हुए हैं 4 लेक्चर। एक करना है मुझे रीजनिंग का और लेक्चर, और डायरेक्शन का लेक्चर और करना है, और एक इंग्लिश का करना है, एक करना है केमिस्ट्री का, और एक शायद करना है प्रैक्टिस सेट जो कि करवाया जाता है रिवीजन के तौर पे। जो पूरे दिन पढ़ाते हैं उसको रात को रिवीजन करवाते हैं हमारे बैच में, करना है। तो चलिए अभी थोड़ा चलते हैं बाजार मार्केट, थोड़ा सा काम आ गया है, काम करके आते हैं फिर पढ़ेंगे। तो मार्केट से आने के बाद मेरा रीजनिंग का 2 लेक्चर बचा हुआ था, तो मैं 2 लेक्चर करने के लिए बैठ गया। मतलब बचा हुआ एक ही लेक्चर था, लेकिन एक लेक्चर और बचा था, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता, तो मैंने 2 लेक्चर बचे हुए पूरे ख़त्म कर दिए, जिससे कि आज मैंने रीजनिंग के टोटल 3 लेक्चर कवर किए। और इन 3 लेक्चर के बाद मेरा डायरेक्शन और डिस्टेंस में फुल कॉन्फिडेंस आ गया। शोभित सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो अभी 6 बजने वाले हैं और एक लेक्चर, 2 एक 3 एक 4 2 6 3 9 और एक ही वाला 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी कितने लेक्चर बचे हुए हैं, अभी बचे हुए हैं एक प्रैक्टिस सेट करना है, 1 2 3 और एक केमिस्ट्री, 4 लेक्चर बचे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा बाहर, अभी टहल लेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 8 और मैं खाना खा के आ चुका हूँ और अब चलते हैं पढ़ाई करने। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना था, हिंदी पढ़ना था और केमिस्ट्री पढ़ना था और एक प्रैक्टिस सेट का लेक्चर लेना था। लेकिन अब मैं शायद एक या दो लेक्चर अवॉइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं टाइम से नहीं सोऊंगा तो कल का टारगेट मिस हो जाएगा। इसलिए दो लेक्चर या फिर तीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला हिंदी करेंगे, दूसरा इंग्लिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी बजने वाले हैं 9 और मैंने अपना हिंदी का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब मेरा क्या बचा है, इंग्लिश बचा है और केमिस्ट्री बचा है। ठीक है, तो इन दोनों को अब मैं कल के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज लगभग 9 बजने वाले हैं और मेरा सोने का टाइम हो गया। अगर मैं आज टाइम से नहीं सोऊंगा तो मेरा कल का शेड्यूल बेकार हो जाएगा और कल भी मेरे टारगेट्स छूट जाएंगे। ठीक है, तो आज का जितना भी टारगेट कंप्लीट हुआ उतना हुआ और बाकी का कल के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, और शायद जो मैंने 15 आवर स्टडी चैलेंज लिया था, तो यहाँ पे हमारा हिंदी का एक पढ़ना था, हमने 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारे क्या इंग्लिश नहीं हुआ है, इसको काट देते हैं, और केमिस्ट्री नहीं हुआ, केमिस्ट्री काट देते हैं, और प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ है। ठीक है, और रिवीजन नहीं हुआ है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने करी थी और स्क्वायर क्यूब और टेबल भी मैंने रिवाइज़ किया था। ठीक है, तो सारा टारगेट हो गया। कितना आज हमने कितना लेक्चर लिया, एक लेक्चर और तीन लेक्चर, ये 3 और एक 4, 2 6, 7 8 9 10 11 और एक 12, मतलब टोटल मैंने आज 12 लेक्चर कंप्लीट किए। ठीक है, टोटल 12 लेक्चर कंप्लीट किए। ठीक है, और हमारा 3 लेक्चर छूट गया। ठीक है, 3 लेक्चर छूट गया, हमने 2 एक्स्ट्रा ही कर लिए इसमें के, एक रीजनिंग का एक्स्ट्रा कर दिया और एक हिंदी में एक्स्ट्रा कर दिया। अगर एक्स्ट्रा नहीं करते तो हमारा 2 लेक्चर और हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम कल करेंगे। सो फ्रेंड्स अभी बजने वाले हैं 9 और मैंने आज लगभग 12 लेक्चर कवर किए हैं और उसका थोड़ा बहुत साथ के साथ रिवीजन भी किया है। ठीक है, मेरा आज 3 लेक्चर छूट गया, मतलब मेरा आज 15 लेक्चर करने का कोई टारगेट नहीं था, लेकिन मैंने एक रीजनिंग में एक्स्ट्रा लेक्चर किया और एक हिंदी में एक्स्ट्रा लेक्चर किया। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश में और केमिस्ट्री का और एक प्रैक्टिस सेट छूट गया। ठीक है, टोटल मेरा 13 या फिर 12 या फिर 13 लेक्चर करना ही था, लेकिन और 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा करने के लिए जो एक्स्ट्रा मैंने कर लिए है, इसकी वजह से मेरा 2 लेक्चर छूट गया है। कोई बात नहीं, और जो मैंने 15 घंटे का पढ़ने का चैलेंज लिया था वो भी लगभग 12 से 13 या फिर लगभग 14 घंटे या फिर 13 घंटे पढ़ाई हो पाई है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज का हमारा चैलेंज कंप्लीट हुआ। ये चैलेंज हम कल फिर से लेंगे। ठीक है, अगर कल हम सही टाइम से उठ जाते हैं तो हम ये टारगेट फिर से लेंगे। कल फिर से हम 15 आवर स्टडी चैलेंज लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, पूरा व्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को और सारी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू, जय हिंद।